5वां नंबर में है किसी एपी का प्रथम पद पहला पद दिया हुआ है, अंतिम पद 45 है और योग 400 है। तो कहते हैं कि पदों की संख्या और सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। इसमें कितने पद हैं वो बताना है एपी में और सार्व अंतर निकालना है। जो जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल। यहाँ क्या क्या दिया हुआ है? दिया है क्या क्या दिया है? प्रथम पद ए हम लोग का दिया हुआ है 5, ठीक। अंतिम पद, अंतिम लास्ट वाला पद तो एन हम लोग को 45 दिया हुआ है, ठीक है। और इन सभी का योग दिया हुआ है एसएन 400, सभी पदों का योग। इस एपी में कितने पद हैं? तो एन ठो पद हैं, ठीक है। एनवा पद हम लोग का 45 है और सभी पदों का योग, एन पदों का योग कितना है? 400 दिया हुआ है। हमें क्या, हमसे क्या मांग रहा है? एन पदों की संख्या कितनी है ये बताना है और साथ में सार्व अंतर भी बताना है, डी कितना है ये बताना है। क्लियर? जो जो हमसे हमें दिया है और जो जो पूछा है उसको हम लोगों ने यहाँ लिख दिया, ठीक। तो देखो पहले ये वाला सूत्र लगाओगे कि ये वाला सूत्र लगाओगे? इसमें लगाओगे तो ए जोड़ एन माइनस 1d, एन भी दिया हुआ नहीं है, डी भी दिया हुआ नहीं है, तो इसको लेके मत चलो। इसको अगर लेके चलेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? ए दिया हुआ है और ए एन दिया हुआ है। देखो एस एन बराबर दिया हुआ है ना, और ए एन हम लोग को यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ इसी को लेके चलते हैं क्योंकि इसमें एक सूत्र क्या है? n/2 ब्रैकेट ए जोड़ ए एन वाला सूत्र लगा देंगे, ठीक है। तो यहां से हम लोग को n का मान पता चल जाएगा। कैसे? देखो एस एन बराबर 400, या एस एन को हम लोग लिख सकते हैं n/2 ए जोड़ ए एन बराबर 400, n/2 ब्रैकेट ए जोड़ ए एन। क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ ए एन हम लोग का दिया हुआ है, ए भी दिया हुआ है और ए एन भी दिया हुआ है, ठीक है। इसलिए हमने वो वाला नहीं लगाया, 2a जोड़ n-1d। n-1d अगर लगाते हैं तो वहाँ n भी नहीं हम लोग को पता और d भी नहीं पता, सिर्फ a पता है, तो वहाँ 2 ठो रह जाएगा खाली, है कि नहीं। यहाँ से हम लोग को 1 ठो निकल जाएगा। चलो तो ये n/2 a हमारा है 5 जोड़ a n हम लोग का 45 दिया हुआ है बराबर 400। आगे बढ़ाएंगे n/2 गुना 45 और 5 50 हो गया बराबर 400। यहाँ से क्या हो जाएगा? 25 दूनी 50, 25 का 25 बार में कट गया, है कि नहीं। या n को हम लोग छोड़ देंगे, 25 को इधर लेके चले आएंगे तो 400/25 हो जाएगा। चूंकि n और 25 गुना हो रहा है, हमने 25 को इधर फेंक दिया तो बट्टा में हो गया, भाग में हो गया क्या। तो 25 का पहाड़ा 16 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। नहीं, 25 1 का 25, 25 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे 25 हो जाएगा, ठीक है। तो 40 में से 25 चला जाएगा, 15 बच जाएगा, 15 के ऊपर 0 150 हो गया। 25 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 25 से 150 हो जाएगा, ठीक है। n का मान हम लोगों को पता चल गया। अब जब n का मान पता चल गया तो पुनः हम इसको लेके करेंगे, ठीक है। अब देखो पुनः ए एन बराबर दिया हुआ है 45, ठीक है। या चूंकि n हम लोग को पता चल गया, ए 16, n हमारा 16 है, हो नहीं गया। आगे करेंगे ए 16 को हम लोग ए जोड़ 15d बोलते हैं, है कि नहीं। ये हो गया 45, कितना इजी है ना। अब देखो ए हम लोग को पता है, ए कितना है? 5 है जोड़ 15d बराबर 45, या 15d बराबर कितना हो जाएगा? 45। ये चूंकि जोड़ में है, यहाँ इधर आएगा तो घटा में हो जाएगा, d को अकेले निकाल लेना है। d का मान क्या हो जाएगा? 45 में से 5 चला गया 40 बटा ये 15 d के साथ गुना हो रहा है, इस पर आके भाग हो जाएगा 40/15।
कटेगा तो काट दो, हाँ 5 का पारा में तो कट ही जाएगा ना। 5 तिया 15, 5 8 है 40, यानी 8/3 आया। यही दोनों तो पूछ रहा था। अतः n बराबर 16 तथा d बराबर 8/3 हो गया, खत्म कहानी। कितना इजी है जी, बहुत छोटा सा प्रश्न था, खेलने कूदने वाला है ना। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।